दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता ही है कि रूल 3 का एप्लीकेशन का डेट चला गया, मॉडिफिकेशन का भी डेट चला गया। अब बारी है दोस्तों डिवीजन से आपका जो रूल 3 का रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, उसको कैसे वेरीफाई करवाना है और उसके बाद जो आपका स्टेटस है उसको रिकमेंड कैसे करना है रूल 3 को। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको टाइमलाइन देखना है, तो आप इधर पर देख सकते हैं 3 से 12 नवंबर तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट चला गया। उसके बाद 13 से 15 तारीख तक आपका मॉडिफिकेशन का भी डेट चला गया। अब देखिए 17 तारीख से यानी कि सोमवार से 21 तारीख फ्राइडे तक 21 नवंबर 2025 तक आपका देखिए वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस बाय द डिवीजन, यानी कि जो सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन रूल 3 पोर्टल में सबमिट हुआ है वो सारे एप्लीकेशन का आपका वेरिफिकेशन डिवीजन के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद 26 नवंबर 2025 को जाकर आपका ट्रांसफर अप्रूव का ऑनलाइन लिस्ट आएगा। तो देखिए जब आप रूल 3 पोर्टल ओपन करेंगे तो अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और इधर पर देखिए लिखा गया है कि एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस विंडो इज काइंडली नॉट ओपन, क्लोज हो चुका है। और देखिए आपके पास जो 3 ऑप्शन था, विड्रॉ, प्रिंट, चेंज प्रेफरेंस, ये तीनों ऑप्शन आपका गायब हो चुका है। और देखिए ऐसा भी आपका जो सारे प्रेफरेंस था ऐसे दिखा रहा था, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। लेकिन आपका जो स्टेटस का विंडो है वो अभी तक भी ओपन है, यानी कि आप स्टेटस तो जरूर चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस पर अगर आप क्लिक करें तो इधर पर देखिए आपका जो एप्लीकेशन का डिटेल्स है वो दिखा देगा, उसके साथ आपका प्रेफरेंस डिटेल्स भी दिखाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका अप्लाइड स्टेटस पर दिखाएगा कि अप्लाइड फॉर ट्रांसफ़र, यानी कि आप जो अप्लाई किए थे वही दिखाएगा, और कौन सी डेट पर कौन सी टाइम पर आपने अप्लाई किए थे वो भी दिखाएगा। और अगर आप विथड्रॉ किए थे तो येस, और ना किए थे तो नॉट एप्लीकेबल दिखाएगा, और विथड्रॉ किए थे तो डेट दिखाएगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है रिकमेंडेड स्टेटस बाय डिवीजन। तो आपके डिवीजन के द्वारा रिकमेंडेशन का जो स्टेटस है वो अपडेट करना होगा। आज के वीडियो में वही दिखा दूंगा कैसे डिवीजन करेगा, उसका पूरा एसओपी और ऑर्डर में दिखा दूंगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और अलॉटमेंट स्टेटस आप देख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, नॉट अलॉटेड। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक भी अलॉट नहीं किया गया है। सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हुआ है उसको डिवीजन से वेरीफाई कराकर रिकमेंड करना होगा कि आप रूल 3 के लिए एलिजिबल है। उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो डिवीजन के द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और बचे कुछ जो एप्लीकेशन रहेगा जिसका स्टेटस रिकमेंडेड होगा तो वो सारे एप्लीकेशन के बेसिस पर ही आपका अलॉटमेंट होगा, और फाइनल जो ट्रांसफ़र अप्रूव्ड का लिस्ट है वो पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है कि आपका डिवीजन के द्वारा वेरिफिकेशन और रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन को अलॉटमेंट के लिए उधर पर पोर्टल में प्रोसेस किया जाएगा, और सीनियरिटी के बेसिस पर, और जो भी मैंने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में बताया था वो सारे क्राइटेरिया के अनुसार आपका अलॉटमेंट होगा। तो आप देखते हैं दोस्तों एसओपी क्या कहता है और उधर पर क्या क्या है, कैसे डिवीजन इसको अप्रूव करेगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर जो ऑफिशियल एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, कि कैसे आपके डिवीजन आपका जो एप्लीकेशन है इसको रिकमेंड करेगा, वो इधर पर दिया हुआ है। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना डिटेल्स में मैं कहूँगा और आपको समझाऊंगा, ऐसे करके कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं समझाएगा। और दोस्तों मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपका डिवीजन से कोई ऐसा बात कहे कि ये हमसे नहीं होगा, हम लोग इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, या फिर अगर कोई भी गलत जानकारी आपको दे दे डिवीजन से, तो आप इस एसओपी के मुताबिक उनको बता सकते हैं कि नहीं सर ऐसे होते हैं, आपने ही गलती किया था, मैंने कोई गलती नहीं किया। तो देखिए सबसे पहले तो रूल 38 का इधर पर दिया गया है, और नीचे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर पर देखिए रूल 3 वेरिफिकेशन। तो आपका जो डिविजनल हेड है वो जब लॉगिन करेगा तो उनके सामने एडमिन ट्रांसफ़र में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। तो देखिए इस पर रूल 3 वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है। तो रूल 3 पर वेरिफिकेशन पर क्लिक करते ही उनके सामने ऐसा एक वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज में उस डिवीजन के जितने भी सारे रूल 3 एप्लीकेशन हुआ है सारे का रिक्वेस्ट आईडी लिस्ट इधर पर आ जाएगा। तो इधर पर देखिए रिक्वेस्ट आईडी भी डाला हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, उनका नाम, और इधर पर एक्शन में वेरीफाई का ऑप्शन है। तो देखिए एक डिवीजन में मान लीजिए आपका 20 रूल 3 एप्लीकेशन आया है ऑनलाइन पोर्टल पर, तो जब डिविजनल हेड लॉगिन करेगा तो उनके इधर पर ऐसे करके सब लोगों का रिक्वेस्ट आईडी, एम्प्लॉय नेम दिखाएगा, और बाजू में वेरीफाई का ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले तो वेरीफाई पर क्लिक करेंगे वो लोग, और मान लीजिए किसी भी एक रिक्वेस्ट आईडी पर वेरीफाई करते हैं तो ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। आप इधर पर देख सकते हैं ऊपर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, कैडर लिखा होगा, डेजिग्नेशन है, जेंडर है, लेवल, स्लैब अमाउंट, आपका कितना लेवल है, स्लैब है, अमाउंट है, सब कुछ दिया होगा। प्रेजेंट ऑफिस ऑफ वर्किंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपने सही से फिलअप किया था। अप्लाइंग ग्राउंड्स भी होगा, और किस सर्किल में
आपने अप्लाई किया था रूल 3 के लिए, ये भी दिखाएगा। आपका एप्लीकेशन का डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है वो भी दिखाएगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, जो स्टार मार्क इधर पर दिया हुआ है, ये सारे फील्ड को डिविजन से एडिट किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी गलती ये सारे फील्ड में हुआ है एप्लीकेशन भरते वक्त, तो डिविजन इसको एडिट करके सबमिट कर सकता है। लेकिन ऊपर देखिए तो डेजिग्नेशन, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जो है इसको डिविजन से एडिट नहीं किया जा सकता। तो ये जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सारे स्टार मार्क दिया हुआ है, ये सारे जानकारी को डिविजन से एडिट किया जा सकता है, वो लोग एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे ऊपर जो स्टार मार्क नहीं है, जैसे कि लेवल, स्लैब, डेजिग्नेशन, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अप्लाइंग ग्राउंड, ये सब कुछ एडिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट किए थे वो डिविजनल हेड के पास फॉरवर्ड हो गया है। अब वो जब वेरीफाई का पेज पर क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखाएगा, तो वो आपका रिकमेंड भी कर सकते हैं और आपका रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों ही मैं दिखाऊंगा कैसे वो लोग करेंगे, तो आपको नॉलेज रहेगा कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो देखिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सिलेक्टेड अगेंस्ट कम्युनिटी, नंबर ऑफ टाइम्स रूल 3 अवेल्ड, लास्ट रूल 3 अवेल्ड, रूल 3 कैंसल्ड और नॉट। और दोस्तों देखिए, ये सारे जो फील्ड्स है इसको एडिट कर सकते हैं डिविजन वाले। और लास्ट में जो है एप्लीकेशन स्टेटस, यही आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर अप्रूव करे तो आपका रूल 3 अप्रूव हो जाएगा और रिजेक्ट करे तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। और इधर पर भी अगर अप्रूव हो जाए तो उसके बाद ये CEPT में चला जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, और उधर पर रिजल्ट प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद ट्रांसफर अप्रूव का लिस्ट आएगा। तो इस पर अगर आपको अप्रूव कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका 1 नंबर प्रेफरेंस पर आपका रूल 3 हो गया। तो अप्रूव होने के बाद भी ये CEPT में जाएगा, उसके बाद उधर से रिजल्ट प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद ट्रांसफर अप्रूव का लिस्ट आएगा और आपके प्रेफरेंस के अनुसार और जितने भी GDS उधर पर अप्लाई किए हैं एक पोस्ट में, उनके सीनियरिटी और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बेसिस पर आपका ट्रांसफर अप्रूव का लिस्ट तैयार होगा। और जो आपका अलॉटमेंट का स्टेटस है, कौन से प्रेफरेंस में आपका अलॉटमेंट हुआ है, वो आप खुद APT पोर्टल में लॉगिन करके स्टेटस पर क्लिक करके रूल 3 स्टेटस पर उसको आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो इधर पर देखिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो कुछ भी मैंने बोला ये सब कुछ डिविजन वाले एडिट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर जो डिटेल्स है इसको एडिट नहीं किया जा सकता, सिर्फ स्टार मार्क वाले ही एडिट कर सकते हैं। और देखिए नीचे आपको आ जाना है, तो इधर पर कुछ नहीं है। और मैं ऊपर अगर चला जाता हूँ तो देखिए, अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस पर 2 ऑप्शन है, एक तो है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, एक तो है एलिजिबल और दूसरा है नॉट एलिजिबल। तो इधर पर आपको अगर एलिजिबल कर देता है तो इसका मतलब है आपका रूल 3 एप्लीकेशन को डिविजन से रिकमेंड किया जाता है CEPT में प्रोसेसिंग के लिए। और अगर इनएलिजिबल देता है, नॉट एलिजिबल, तो इसका मतलब है आपका कोई भी डिटेल्स में गड़बड़ी है तो आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बहुत लोगों का क्या हुआ कि डिविजन से अभी भी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं आया है। बहुत लोगों का जो एप्लीकेशन सबमिट हुआ है उसमें गलत जानकारी दिया हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद जो कम्युनिटी है, पे डिटेल्स है, सब कुछ गलत है। बहुत लोगों का डिटेल्स में करेक्शन का ज़रूरत है। तो ये सारे अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उनको नॉट एलिजिबल करके सबमिट कर दिया जाएगा और पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो सारे GDS एलिजिबल है उधर पर एलिजिबल सबमिट करना होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आपका इनएलिजिबल डिविजन सबमिट करता है तो इधर पर और एक फील्ड ओपन हो जाएगा और क्यों आपका जो एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट किया जा रहा है, इसके प्रॉपर रिमार्क भी डिवीजन को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपका ट्रांसफ़र को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके लिए भी प्रॉपर रिमार्क डिवीजन से दिया जाएगा। तो देखिए, नॉट एलिजिबल सिलेक्ट करके इधर पर देखिए, ये मैं रूल 38 के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन रूल 3 के लिए भी ऐसा ही कुछ रिमार्क आएगा कि 1 ईयर इज़ नॉट कम्प्लीटेड इन द प्रेजेंट कैडर। तो GDS में ट्रांसफ़र के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, पुराने के लिए 1 साल, नए के लिए 2 साल, वो अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा है कि ऑलरेडी अवेल्ड परमिसेबल ट्रांसफ़र। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि मेल GDS पहले ही 2 बार ट्रांसफ़र लिए हैं और फीमेल 3 बार ले चुके हैं, तो उनके लिए सेकंड नंबर जो रिमार्क है सिलेक्ट किया जाएगा कि जितने बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं सब यूज़ कर चुके हैं, इसलिए फिर से ट्रांसफ़र नहीं दिया जा सकता। रूल 3 कैन नॉट बी प्रोसेस्ड विद इन 3 ईयर्स ऑफ अवेलिंग, रूल 38 के लिए है, ठीक है। और एक रूल 3 के लिए नियम है कि एक बार अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो उसके बाद 1 साल का मिनिमम कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। तो आपका अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका रूल 3 एप्लीकेशन को पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा डिवीजन से। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट अप्लाइड फॉर इनकरेक्ट कैडर। तो GDS के लिए भी ऐसा बहुत कुछ रिमार्क होगा और क्यों आपका ट्रांसफ़र को रिजेक्ट किया जा रहा है, रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, उसके लिए भी प्रोमार्क रिमार्क दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपका जो रूल 3 पोर्टल है उधर पर लॉगिन करना है, उधर पर स्टेटस चेक करना है और देखना है। मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसे कुछ दिखाएगा और इधर पर आपको चेक करना है कि रिकमेंड स्टेटस क्या दिया गया है। तो अगर आपका डिवीजन से रिकमेंड स्टेटस येस हो गया है तो इसका मतलब है डिवीजन से आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो है उसको अप्रूव कर दिया गया है। और अगर इधर पर नो दिखाता है या फिर दिखाता है कि रिजेक्टेड, तब इसका मतलब है डिवीजन आपको रिजेक्ट कर दिया है।
तो सबसे पहले यही होगा। और आपका डिवीज़न भी अगर ऐसा नहीं करता है, लेट करता है, तो तुरंत अपना जो डिविजनल अथॉरिटी है उनको कांटेक्ट करके बोलिए सर मेरा सब कुछ सही है, मेरा रूल 3 रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाए। और उसके बाद देखिए अलॉटमेंट स्टेटस दिखाएगा। सबसे पहले जो है वो रिकमेंडेशन स्टेटस, उसके बाद अलॉटमेंट स्टेटस। जो लोगों का रिकमेंड नहीं होगा पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, उस लोगों को फर्दर कुछ अलॉटमेंट नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों का पहले डिवीजन से रिकमेंड होगा वेरीफाई होने के बाद, उन लोगों का ही ट्रांसफर अप्रूव लिस्ट में नाम आएगा, अगर उनका सीनियरिटी मैच होता है तो दोस्तों ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीसी यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।